अगर 4 से 5 मार्क्स से फेल हो गए और अगर पूरा पेपर किया होगा तो ग्रेस मार्किंग भी मिल सकती है। दोस्तों मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले बताए NIOS एडमिशन ओपन है बच्चे, ऑन डिमांड में एडमिशन लेना है आपको। फीस से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, SYC आया था, SYCP आया था, प्रैक्टिकल में फेल थे, थ्योरी में फेल थे, तो बच्चे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आज बताने वाला हूँ मैं। देखो बच्चे, बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर 10वीं क्लास का बच्चा है चाहे 12वीं क्लास का बच्चा है, उसको लगता है सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है और 2 महीने में 1 महीने में कंप्लीट करना बहुत टफ है, तो कैसे मैं करूँ इस चीज़ को। तो बच्चे बता दूँ मैं आपको, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं आप, मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा। एंड बच्चे जो CBSE स्टूडेंट है ना, वो टेंशन मत लो आप। जो CBSE में कंपार्टमेंट आया था, बाद में वो NOS में आए, एंड हो सकता है उस बच्चे का एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, वो आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आपका SYCP या फिर SYCT लिख के आया, तो बच्चे टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, एंड बच्चे बताऊंगा 100% आप पास हो सकते हो, एंड कैसे हो सकता है बता दूँ मैं आपको, आगे बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चे कि सिलेबस कंप्लीट करना कैसे होता है। ठीक है, देखो बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, चाहे बच्चा 10वीं का है, 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हो आप, तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट कोई सा भी होगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर मैथ, साइंस, SST, ठीक है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, तो एनी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, करना क्या होगा आपको, तो करना होगा आपको, देखो सबसे पहले चेक कर लो कि पेपर, हमें पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है। ठीक है ना बच्चे, हमें 16 चैप्टर आते हैं, ऑलमोस्ट 16 चैप्टर आते हैं, तो क्या हमें सारे करने चाहिए, तो मैं बोलूँगा बच्चे नहीं, 2 महीने के 2 मंथ के टाइम में, ठीक है ना, 2 मंथ के टाइम में 16 चैप्टर करना टफ है, पता है मुझे। तो बच्चा वो करना क्या है, आपको ये 16 चैप्टर नहीं करने, तो क्या करना है, आपको 16 चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना, अब बोलोगे बच्चा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट पता कैसे चलेगा आपको। देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। देखो 10वीं क्लास में पढ़ते हो चाहे 12वीं क्लास में पढ़ते हो, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, चाहे आप 2021 का देख लो, 22 में देख लो, 23, 24, 25 में जो भी एग्जाम होगा उसमें देख लेना, क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट होता है। ठीक है, बस वैल्यू चेंज होता है। क्वेश्चन कंसेप्ट जो है हमारा, क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट रिपीट होता है बच्चे। ठीक है, चेंज क्या होता है, तो चेंज हमारा होता है बच्चे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू चेंज की जाती है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है बच्चे, ये पूरी कहानी रहती है। तो करना क्या पड़ेगा, तो बच्चे आप 2020 से लेकर 2024, ठीक है ना, कितने साल हो गए इसके अंदर, तो टोटल 5 साल आ गए, 5 ईयर्स आ गए, है ना, तो 5 ईयर आ गए, तो मुझे इन 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो डाउनलोड कैसे करोगे भाई, आप NIOS की वेबसाइट पे जाओगे, मैं यही बताता हूँ आपको, NIOS की वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, करना क्या है, NIOS की वेबसाइट पे जाओगे, गूगल पे लिखना है आपको, गूगल के सर्च बार पर लिखना है कि NIOS सैंपल पेपर एंड अगर आपने ये HTML पर डाउनलोड कर लिया, आप 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी कर सकते हो कर लेना। एंड बच्चे इसको PDF फॉर्म में मत रखना, डोंट सॉल्व इन PDF फॉर्म में सॉल्व मत करना। ठीक है ना, ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है बच्चे, 150 रुपये खर्च होंगे। ठीक है, ये प्रिंट आउट हो जाएगा, एंड प्रिंट आउट आने के बाद एंड उसको उस पर टिक लगाते जाओ एंड कंपेयर करो। एंड बच्चे लाइक आपके पास ये पेपर है, ठीक है ना, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है बच्चे, ये पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ, एंड बच्चे जो क्वेश्चन रिपीट हुआ वही आपको दोबारा, वो तो अच्छे से करना ही है, एंड उस क्वेश्चन के ऊपर जो कंसेप्ट आया वो आपको अच्छे से करना है। तो इस तरीके से बच्चे आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लो बच्चे कोई कॉन्सेप्ट है जो इस पेपर में भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, तो इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन अलग है, लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं आसानी से कर पाऊंगा,
कंसेप्चुअल अलग चीज़ें कुछ अलग होगा तो मैं आसानी से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो बच्चे आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व तो करना है बट एनालाइज भी करना है ना, एनालाइज भी करना है। मतलब सिर्फ आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, रट लिया, नहीं, हमें एनालाइज भी करना है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। एंड बच्चे इतना सब करने के बाद आपके पास कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। बच्चे ये स्मार्ट वर्क करने का तरीका है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना, जो एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन के आपके पास लिस्ट भी रहेगा एंड कॉन्सेप्ट का लिस्ट भी रहेगा। मतलब कि हमको अब हमने छाट लिया 4-5 क्वेश्चन पेपर देखकर, हमें अब 16 चैप्टर्स नहीं करने, हमारे पास अब जो कॉन्सेप्ट का लिस्ट है वही करना है, ठीक है बच्चे। तो ये पूरा आसान हो सकता है एंड इस प्रकार बच्चे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर अगर मान लो सर चारों क्वेश्चन पेपर कर लिया तो सर मैं पास नहीं हुआ तो बच्चे इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, इसकी अगर आपने ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, अगर आपने ऑनेस्टी के साथ, ठीक है ना, ऑनेस्टली आपने क्या किया कि भाई वो 4 या 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, ठीक है ना, अगर सॉल्व किया है ईमानदारी के साथ तो मैं लिखित में गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है ना, कि आप पास हो जाएंगे एंड इवन अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। 80-90% लाना भी ईजी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे वहाँ पैसेज होगा, पैसेज सॉल्व करना होगा, MCQ सॉल्व करना होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करके करना होगा। मतलब अगर 4 से 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ आप पास हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एंड बच्चे और अगर 4-5 मार्क्स से आप फेल भी होते हैं, 4-5 मार्क्स से मान लो फेल हो रहे हैं, तो बच्चे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, आपको बस कांटेक्ट करना है, नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, समय को कॉन्टेक्ट किया आप आसानी से पास हो सकते हो। बाकी अब दूसरी बात करता हूँ बच्चे, मान लो आपने अब सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, पढ़ के भी चले गए, तो लेकिन एग्जाम में लिखना कैसे है। तो एग्जाम में लिखने का तरीका होता है बच्चे, अगर देखो 1 मार्क्स का है और MCQ है तो MCQ में तो भाई टिक लगाना होता है, A B C and D, तो यहाँ पर टिक लगाना होता है। लेकिन बच्चे अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो करना किस प्रकार है, तो करना इस प्रकार होता है, क्वेश्चन कोई सा भी हो ट्राई करो, डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो। एंड मुझे ध्यान देना ये सबके लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ट्राई करो। और अगर डायग्राम नहीं बनता तो कोई स्ट्रक्चर बना दो, फिनोमेना बना दो, मतलब कुछ हायरार्की बना दो एंड उसको डिवाइड करके दिखा दो। एंड ऐसा लगना चाहिए कि आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, एक ऐसा फिनोमेना ट्री बना दो कि लगे कि हाँ आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो। तो मतलब तो टीचर इसको देखेगा तो बोलेगा हाँ बच्चे को सब आता है एंड यहाँ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं फिर, ठीक है। हैंड राइटिंग खराब हो फिर भी, एंड अगर 3 मार्क्स का है तो बच्चे 1 लिखेंगे आप हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे एंड इसके बाद मुझे 3 से 4 लाइन में उसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ, उसको 3 पॉइंट लिख देंगे 2-2 लाइन का, एंड यहाँ से आपका 3 नंबर का काम हो गया। एंड अगर यहाँ पे 4 लाइन नहीं बनता तो 2 लाइन भी इनफ है। लेकिन बच्चे अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मार्क्स भी आपको आसानी से मिलता है। 5th वाले में क्या होता है, आप हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे एंड बच्चे 5 हेडिंग में 2-3 लाइन लिख के 5 पॉइंट बना दोगे आप, 5 पॉइंट बना दोगे एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी होती है। अगर डायग्राम बनता है तो डायग्राम बना दो, वरना स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर बना दो, ये पूरी कहानी होती है। एंड बच्चे एक और लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, एंड अगर आपने ये कर लिया तो बच्चे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आप पास आसानी से हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, याद रखना, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मान लो एग्जाम में आपके कोई 40 क्वेश्चन आए या 50 क्वेश्चन आए तो ये कि नहीं अब 30 क्वेश्चन आते हैं, पासिंग मार्क्स तो क्वेश्चन कर देता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि अब ग्रेस मार्क्स भी मिलता है। CBSE की तरह NIOS में भी ग्रेस मार्किंग मिलती है, मतलब कि अगर आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड हो सकता है गलत भी है तब भी आपको ग्रेस मार्क मिल रहा है। मतलब कि भाई अगर आप फेल दिख रहे हो टीचर को, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि बच्चा फेल हो, तो मतलब 4 से 5 मार्क्स से फेल हो रहे हो तो ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा भाई, ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। तो बात को ध्यान दो एंड गौर दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर 4 से 5 मार्क्स से फेल हो गए और अगर पूरा पेपर किया होगा तो ग्रेस मार्किंग भी मिल सकती है।
तो बच्चे इस तरीके से आप आसानी से पास हो सकते हो। इसलिए मैंने लिखा है कि 100% पास की गारंटी। एंड बच्चे इस तरीकों को फॉलो करोगे, इस तरह एग्जाम लिख के आओगे, इस तरह पढ़ के जाओगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आसानी से आप पास हो जाओगे। बाकी कोई रिलेटेड कोई अन्य से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको पढ़ाई करना है, नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए एंड आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी कोई भी दिक्कत है बच्चे तो कॉल कर लेना। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं बच्चे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।